जिनके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वह अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं आज चलो हंस कर बिता ले, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता जलता है, तब कहीं जाकर बच्चा लाड प्यार से पलता है। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। जिंदगी बर्फ के जैसी है, इसे अच्छे मकसद में लगाओ, वरना यह पिघल तो रही है, एक दिन खत्म भी हो जाएगी। दो घूंट ईश्वर को बहुत पसंद है, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां दिखती हैं, अपने बड़े बड़े ऐब नहीं दिखते। जिंदगी में कुछ चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो वह उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमियां नजर नहीं आती। इंसान का जब बुरा वक्त आए और उससे उसकी किस्मत रूठ जाए तो वह बेशक ऊंट पर भी सवार हो जाए, कुत्ता उसे काट ही लेता है। उन गुनाहों से डरो जो तुम छुपकर करते हो, क्योंकि उन गुनाहों का गवाह खुद ईश्वर होता है। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में तो यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन ना जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। वह लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते, मुकाबला नहीं करते, बस अपनी मौज में रहते हैं। ना तो अपना मुकाबला किसी से करो, ना ही अपने को किसी से कम समझो। बस खुद को खुद से तोलो और खुद को बेहतर करो, फिर तुम जो भी होंगे बेहतरीन होंगे। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाने शोकाकोते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाया करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। हे परमात्मा, सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर की वजह से अपनी जरूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक खुद की गिनती नेक लोगों में मत करना। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को इतनी घृणा से देखते हैं कि उसे ठुकरा देते हैं। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरे वह जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हर उस महफिल में शामिल होने की कोशिश मत करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। नसीहत दो पर शर्मिंदा न करो, मकसद दस्तक देना होना चाहिए। दरवाजा तोड़ना नहीं, वफा करो तो दरिया किनारे उगी। उस घास की तरह करो जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हो। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। उस इंसान को अपना दोस्त ना बनाओ जो किसी महफिल में अगे ऐसे तुम्हें शर्मिंदा करे, फिर भले ही वह मजाक ही क्यों न कर रहा हो। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि अच्छाइयां तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं।
और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ठोकरें खाकर बिना समझे तो वह राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। एतबार और प्यार दो। ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। याद रखना कि यह भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे, तब आपका मन प्रसन्न होगा। बल्कि हकीकत तो यह है कि आप मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझो। कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। नसीहत दो पर शर्मिंदा न करो। नसीहत दो तो अकेले में दो, और तारीफ करो तो सबके बीच करो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और सब्र गुलामों को भी। बादशाह में इंसानियत में बसता हूँ, और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो? मुझे मैं वहां भी हूँ जहां तुम गुनाह करते हो। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा भी आए कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वह है कि जब हम बात कर सकें, बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें अपने दिल की बात। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद जिंदगी खुलकर जियो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है, बस मुस्कुरा कर चलते रहना। दबा अगर काम ना आए तो नजर उतार दी है। ये माँ ही है साहब जो हार कहाँ मानती है। एक बार एक चिड़िया दाने की तलाश में बहुत दूर निकल गई। जब दाना लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो बच्चों ने कहा, कितनी देर से आई माँ, क्या तूने बहुत लंबा सफर तय किया? आसमान में बहुत दूर तक गई होगी। बताना क्या बहुत बड़ा है आसमान? कितना बड़ा है? क्या दुनिया की हर चीज से बड़ा है? बताना क्या इससे बड़ी भी कोई चीज है? उस चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और अपने बच्चों को पंखों में समेट हुए प्यार से बोली, हाँ बहुत बड़ा है आसमान, लेकिन ये बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप के साए से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा सहारा कहीं नहीं मिलता। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है, अजीब सौदागर है। यह वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ा से पहली बार शब्द सूखते हैं, दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं। फिर इंसान गिड़गिड़ा आता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। जो इंसान ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, वह जिंदगी का हर मुकद्दमा जीतता है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं वह खुद भटका हुआ तो नहीं है। अब अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो और देखते रहो कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर कोई दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल कर तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई या सौंप देते हैं। आप कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर देखो, खुशी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओगे। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। कड़वाहट कम होने लगेगी, जो अच्छा लगता है उसे गौर से देखो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। अगर किसी का गुण देखना हो तो मन को कैमरा बना ले, और किसी का अवगुण देखना हो तो मन को आईना बना ले। अगर दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और अगर प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपका नाम कोई अपनी प्रार्थना में लेता है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या अपनी तिजोरियां मत देखना, बस एक आंसू गिराकर देख लेना। कितने लोग आकर पूछते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। घमंड मत करना, अपने रूप और दौलत का मोर को उसके पंखों का बोझ ही उड़ने नहीं देता। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते रहेंगे तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। जो रिश्ता आपसे आपका आत्मसम्मान छीन ले, वह रिश्ता नहीं घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं, बस एक चुभन है। आज दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है, लेकिन अगर कोई चीज इंसान को तकलीफ पहुंचा रही है तो वह खुद इंसान ही है।
कुछ रिश्ते ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना मत ठेस पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीज 1000 गुना बढ़कर लौटती है। सच्चे दोस्त जितनी भी बार रूठे उन्हें मना लिया करो, क्योंकि सच्चे मोती हर बार बिखरने पर चुन लिए जाते हैं। एक अच्छे इंसान का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उसे संभाल कर रखना तुम्हारी काबिलियत रिश्ते निभाने के लिए। बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह खुद छूट जाएगा। अपने जीवन में 3 सुनहरे उसूल हमेशा याद रखें। जिससे प्यार करते हो उसे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत छोड़ो, और जिस विश्वास करते हो उसे कभी कुछ मत छुपाओ। रंजिश पर अपनों का दामन मत छोड़ो, जिंदगी बीत जाती है। अपनों को अपना बनाने में जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? किससे रूठोगे, किसे मनाओगे, किसे माफ करोगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज के लाखों टुकड़े उसे वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए जो पास है उसकी कदर करना सीख लो, क्योंकि वक्त तुम्हारी बेकदरी पर बिल्कुल भी चकित नहीं होगा। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, लेकिन किसी पर भी विश्वास ना करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे बात कोई भी हो। निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। लोगों के खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह किस बात पर हंसता है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला इंसान गड़बड़ जरूर होता है, लेकिन फरेबी नहीं। जिस दिन इंसान को मां नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जगाना शुरू कर देती हैं, उस दिन समझ जाना कि वह अपने परिवार को संभालने के काबिल हो गया है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है परमात्मा का दरवाजा। उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से, दुनिया से नहीं। मैंने कहा गुनहगार हूं, उसने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं, उसने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं, उसने कहा साथ हूं। मैंने कहा उदास हूं, उसने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे पास हूं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलक मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान आखिरत के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जिंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर से तुम्हारे पास लौट कर आ जाए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, और जो लोग मंच से उतरते हैं उनसे संभल कर रहना। बिना समझे किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो मत देना। कई बार इंसान जुबान से कड़वे होते हैं मगर दिल के नहीं। कई बार फिक्र दिल में होती है पर जुबान पर नहीं, और कई बार गुस्सा जुबान में होता है पर दिल में नहीं। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है, और बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और आप भी हर किसी को समझा नहीं सकते। सफल रिश्तों का एक उसूल है, बातें भूलो जो फिजूल है। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कान तो सभी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उसी के लिए होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो किसी से प्रश्न करने के बजाय खुद को और अपने विचारों को बदले। आप ईश्वर की संतान हैं, और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदले। हर व्यक्ति खुद को बदले तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, समझ से हो या भ्रम से हो। कितनी अजीब बात है, ना पैसे से सुविधा खरीदी जाती है। सुख नहीं और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं। भले ही शिकायतें कर लेना, लड़ लेने आए लड़ लेना, झगड़ लेना, इसी अपेक्षा रगड़ लेना, पर बातचीत बंद मत करना, क्योंकि जब बोलचाल बंद होती है तो सुलह के सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सलाह हारे हुए कि तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हार नहीं देता। अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। जब से लोगों ने बुजुर्गों की इज्जत कम करनी शुरू कर दी है, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा भरने लगे हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है
तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। कभी निराश मत होना, बस भरोसा रखना। सुबह होते ही फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या स्मशान। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है, उसे हंसकर मुस्कुराकर बिंदास रहो। जिंदगी की हर हार ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। एक स्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला, तुझे इस दुनिया से तेरे अपनों ने ही जला दिया। तुझे जाते जाते जो अपना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। ये दुनिया मतलबी हो गई है, बगैर जरूरत के याद नहीं करती। अब डर सा लगता है, मैं भी किसी से फरियाद नहीं करता। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल गए हो। अब बताओ, टे हुए पत्ते अब रंग भी नहीं बदल सकते। क्या अक्सर झूठे इंसानों की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, यह दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। खूबसूरती देखकर तो कितने प्यार जताते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत मान सम्मान हो या धोखा। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक ही सदस्य काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दोस्तों लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना तो अपने रहोगे, ना ही लोगों की किस्मत भी। बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरेगी नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका कितना बन जाता है, ये मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सजाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। गलतियां तो बहुत हुई मुझे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। जिसे अपना पराया मालूम नहीं, वह साथ निभाना क्या जाने। जो विचरण के दर्द से गुजरा नहीं, वह अश्क बहाना क्या जाने। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो दोस्तों माफी कर देने से वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा हैं, जिनके दिल में नेकी हो। उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। एक व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कठिनाई में डाल दो, गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जो तेरी मर्जी से बदल जाऊं हर बार यह मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं, चलते रहेंगे। काफी लोग मेरे बगैर भी यहाँ एक तारा टूट जाने से फलक सुना नहीं होता। जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि वह बाप होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो तो इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगते हो। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहे, नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहे। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलो जो पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सर झुकाना मत। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ज्यादातर वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देते हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुक, किसी की शक्ति रूप और धन के आगे तो बिल्कुल मत झुकना। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। इंसानियत कभी मत भूलना यारों, क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं, पैसों से जीवन नहीं पा सकते। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह वास्तविकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी प्रकार मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते।
यह दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। जीवन में रोने से कभी कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि मिलता सिर्फ वही है जो किस्मत में होता है। ये सोचता हूँ हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वह अकेला ही चमकता है। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। किसी को हद से ज्यादा चाहो तो उसको यह महसूस मत होने देना, क्योंकि इंसान की फितरत है। जब कोई किसी को हद से ज्यादा चाहने लगता है तो वह गुरूर करने लगता है। किसी का भी कसूर हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। दर्द कितना भी हो, पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया, समझो उसे जीना आ गया। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पथरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, और जब रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं चलता। वादे करते क्यों हो जब निभा नहीं सकते? दावा करते क्यों हो जब कुछ करके दिखा नहीं सकते? एहसान भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 4 दिन ना मिले तो नाम तक भूल जाते हैं। किसी के कदमों का भार यहाँ कोई नहीं उठाता, और जहाँ फायदा उठाना हो वहाँ कोई मौका नहीं छोड़ता। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वे तुम्हें लूट लेंगे। अगर कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते कभी भी फेल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस फेल हो जाने के अफसोस से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं मेरे दोस्त, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। ढलना तो एक दिन सबको है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज झलक भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही न होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, भले ही फिसल जाओ, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल चाहिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि हम शांत सागर हैं और सागर पर इंसान अकेला ही होता है। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख करने के बाद परिवर्तन से मत डर। अगर आप अच्छा खोज सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नए बनने की कोशिश करो, जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही भाते हैं, और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। न थका हूँ, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास हो। दोस्तों, ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही ना होता। अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत तो सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किया है दोस्त, पर दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की थी। लोहा कितना भी मजबूत हो, एक दिन उसमें जंग लग ही जाता है। उसी प्रकार रिश्ता कितना भी अटूट हो, एक न एक दिन वह भी टूट जाता है। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। ये वह दौर है साहब, जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उन्हें नुकसान भी नहीं होने देती। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गौना इंसान से जुबान ही करवाती है। ये 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बहुत मजबूर हो जाता है इंसान जब वह किसी का हो भी नहीं सकता,
और उसे खो भी नहीं सकता। जिंदगी का एक सच यह भी है दोस्तों, शरीफा इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से बदला लेते हैं। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, जब कुछ बुरा लगता था तो वहीं रो देते थे। अब तो रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपनी किस्मत पर नाश करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं। हालातों से हार जाऊं, मैं वह इंसान नहीं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा, वह आपसे रोज लड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए मुझसे, जैसे मुझसे बड़ा दुनिया में कोई और नहीं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। नाराज तो नहीं साथ दिया, मंजिल ने इंतजार किया मैंने। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी दगा किया। यह दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। कुछ बूंदे पानी की ना जाने कब से रुकी हैं, पलकों पर ना कुछ कहती हैं न बहती हैं। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र ही नहीं होती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिसको वक्त दिया उसने ही साथ नहीं दिया। रिश्ते संजोने के लिए मैं हमेशा ही झंझ रहा और लोग उसे मेरी औकात समझ बैठे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नजर खुद से और ईश्वर से मिलानी है। लोगों से नहीं, माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए। लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो, ना समझ है। बॉस, वह अभी मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, मेरे हालात नहीं समझेगा। लोगों को सिर्फ किसी की कामयाबी नजर आती है, उसकी मेहनत नहीं। आप कितने भी गरीबी में क्यों ना पड़े, लेकिन आपके माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में जो करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से रोक दिया हो। यह दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो जीवन बना देते हैं। बस उम्मीदें जिंदा रखो। साहब, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीजें वक्त पर नहीं मिलती। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि भीड़ भरी दुनिया में कोई स्थिति बेअपा भी या नफा भी है। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक असफल व्यक्ति नई चीजें सीखने से डरता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। शब्द चाहे जैसे भी हो, अगर मन खुश करे तो उनका अर्थ होता है, वरना वे व्यर्थ हैं। जरूरी नहीं कि कोई बात हो, कभी भी बात ना होना भी बहुत कुछ छुपाता है। रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, समय न देने से आती है। प्यार करना और प्यारी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस प्यार को जिंदगी भर निभाना ही बड़ी बात है। तुम ना मिले तो किसी और का हो जाओ, इतना कमजोर भी नहीं है। इश्क मेरा कभी किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। एक अजीब पहेली है, यह जिंदगी भी कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दे।
कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो। बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिला। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तो तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे, मंजिलों से गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख लो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किल इस कदर करने वालों की कोई कदर नहीं करता। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, को डुबो ही देता है। अब मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत अवश्य होनी चाहिए। जब द्वार कागजी था, सालों तक हाथों में मोहब्बत जिंदा रहती थी। आज मशीनी दौर है, उंगली से मिटा दी जाती है। उम्र भर की यादें तुम याद नहीं करते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम्हारा और हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है, तुम सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। प्यार की राह में चलना जरा संभल संभल कर, अक्सर इस राह में लोग दिल तोड़कर चल देते हैं। हम सफर बदलकर हकीकत जिंदगी की सब ठीक से जान जाओगे। खुशी में पड़ोगे और गमों में मुस्कुराओ। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है पर दुनिया बनाने वाला नहीं है। नाम और पहचान बेशक छोटी हो, मगर अपनी होनी चाहिए। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बावजूद भी इतना कड़वा कैसे बोल जाता है। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं। बच्चों में पहले बुजुर्गों से सीखते थे, और अब कैसे संस्कार किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। खामखा भटकते रहे। दुनिया में साथ की चाहत में खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई नहीं। एक दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हौसलों के आगे कोई फायदा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिल को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां कितनी जरूरी होती हैं पहले। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। यह दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्त, किताब रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो जीवन बना देते हैं। बस उम्मीदें जिंदा रखी। साहब, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं, हालात तय करते हैं जिंदगी को। कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक असफल व्यक्ति नई चीजों पर बहस करता है। बहस तय करती है कि कौन सही है, और बातचीत तय करती है कि क्या सही है। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बढ़ावा देता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। मेरे दिल की खामोशी पर मत जाओ साहब, राह के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। यह दुनिया तो आपकी राह में पत्थर भी देगी, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर का क्या करते हो। दूसरों पर फेंकते हो या अपनी कामयाबी का पुल बनाते हो। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एक चाहत होती है साहब अपनों के साथ जीने की। पता तो हमें भी है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। मैंने अक्सर पाया है जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। कैसा लगता है जब कोई अपना कहता है, तुमने किया ही क्या है। आज तक मेरे लिए यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दीपक मंदिरों जलाते हैं। किसी और से कभी भी अधिक आशा ना रखें, नहीं तो आपको हर पल निराशा ही मिलेगी। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं,
पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे, यह भी भूल गए। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, हो जाऊंगा ना। जब जब अपने होते हैं तो रिश्ते भूल जाते हैं। हजारों बातें प्यार की याद रह जाती हैं। कुछ घड़ियां तकरार की, जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसे शिकायत है वह अपना रास्ता बदले बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए जनाब। दोनों को कमाना आसान है और बचाना मुश्किल। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूँ। मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकाल मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, यहाँ तक कि एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला सामना उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अपने हौसलों को जब मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्ती उनसे करो जो निभाना जानते, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, और गुस्सा उन पर करो जो मनाना जानते हैं। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। जिन्हें अपने अंदर की कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। स्वयं को सोने के सिक्के की तरह बनाइए। जो कभी नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम ना हो। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। जब व्यक्ति की जेब में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता नाता तोड़ना मत। दोस्तों, तजुर्बा है, मेरा मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर हमने अक्सर लोगों को फिसलते हुए देखा है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कौन किसे दिल में जगह देता है? पेड़ भी अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ हैं हम, दुनिया के रिवाजों से जी भर जाए तो हर कोई भुला देता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। न वह सपना देखो जो टूट जाए, न वह हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। गर्म सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमने दर्द कम और दर्द देने वाले ज्यादा देखे हैं। 2-4 दिन भी कोई दूसरा निभा नहीं सकता। वह किरदार जो कोई पूरी जिंदगी निभाता है, मेरी औकात से बाहर। मुझे कुछ न देना मेरे ईश्वर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो सुकून बहुत होता। जिंदगी में विचारों को केवल पढ़कर छोड़ देने से जीवन में बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाता है। यदि जिंदगी में शांति चाहते हो तो उन लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। अगर आपको कोई याद नहीं करता तो आप कर लीजिए। रिश्ते कोई मुकाबला थोड़ी है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है। लोग भटक रहे हैं। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से भरे सिर को भी झुका देता है। एक छोटी सील आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। जिंदगी में किसी को मत समझिए। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर चली जाएंगी। बस उतनी अहमियत दो किसी को जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रहोगे या फिर वह तुम्हें रुलाएगा। शेर और हिरण की दौड़ में कई बार हिरण जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरण जीवन के लिए। लोगों से बुरा बर्ताव उस तरह मत करो जिस तरह वे बुरे हैं, बल्कि लोगों से अच्छा बर्ताव उस तरह से करो जिस तरह से आप अच्छे हैं। कभी हार नहीं मानना, यह बुराई की आदत है, और जो कभी हारती ही नहीं वह अच्छाई की ताकत है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा देते हैं, मुस्कुराहट काम करती है। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहे, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। आईने रख लो 1000 तसल्ली के लिए, पर सर्च के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं। वह आपका आज शायद सुखद करें, पर कल तो बिल्कुल नहीं। यह जो जिंदगी की कहानी है,
हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ लोग की मेहरबानी है और कुछ अपनी नादानी है। रूबरू होने की तो छोड़िए, गुफ्तगू से कतरा लगे हैं, गुरूर ओढ़े हुए हैं, रिश्ते अपनी अपनी हैसियत पर इतराने लगे हैं। वह दर्द बहुत ही अलग होता है, जिस दर्द को बांटने के लिए कोई भी नहीं होता है। बादशाहत और वक्त होता है। इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है। जिंदगी कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है। जिंदगी हर इंसान चाहता है बड़ा बनना इस जहां में, लेकिन क्या कोई इंसान इंसान बने रहना चाहता है? इस जहां में यह कि भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम सुलगती ज्यादा है। जो उड़ गए परिंदे उनका अफसोस क्या करूं, यहाँ तो पाले हुए भी लहरों की छत पर उतरते हैं। नाप लेता है राह दर्जी तो पूछता है मुझसे अपने, ज्यादा हो तो आस्तीन में गुंजाइश रख तो अपना रास्ता स्वयं बनाए। हम अकेले पैदा होते हैं, हम अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मानता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। ने क्या खूब कहा है किसी ने कि सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गईं तो सब साथ चलने लगे। जिंदगी के अंतिम पल्लों में आपके जीवन का एक एक कर एक फिल्म की तरह है आपकी आंखों के सामने झलके का कोशिश करें कि आपने फिल्म देखने लायक हो। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं। नोटों को कभी बचते नहीं देखा। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, पर अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, हालात कर देते हैं। भटकने को मजबूर घर से निकला। हर शख्स आवारा नहीं होता। अकड़ शब्द में कोई मरता नहीं है, पर यह अलग अलग मात्रा में हर इंसान में मौजूद है। छाता लगाने का मतलब यह नहीं कि बच गए, पानी से डुबाने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है। एहसास बदल जाते हैं बस, और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और रत एक ही दिन से होती है। भरोसा करते वक्त होशियार रहे, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक ही जैसे नजर आते हैं। बहता पानी ही पत्थरों पर निशान छोड़ता है, छोटा है, पर पत्थर पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं चलने का नाम जिंदगी है। कुछ बातें हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत है, तुम्हें भी और मुझे भी, लेकिन कुछ फैसले वक्त पर छोड़ दिया करो। जाने कल कोई हंसाने वाला मिले या ना मिले, इसलिए सारी हसरतें आज ही पूरी कर लो। अगर कोई की फिक्र करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समय सबसे अनमोल धन है, जिसे एक बार गंवा देने पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत कर करो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो हमारे जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे जब तक हमारा उपयोग कर सकते हैं तब तक हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे हमें अनदेखा कर देते हैं। यही एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते और अपने कीमती समय को ऐसे लोगों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए कभी सच्चे नहीं होते। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास केवल तब आता है जब उसे कोई सहायता चाहिए। जब तक उसे मदद मिल रही होती है वह आपकी बहुत प्रशंसा करता है, आपका सम्मान करता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह आपके बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता है वह अचानक बदल जाता है, आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है और यहाँ तक कि आपकी उपस्थिति को भी महत्व नहीं देता। ये देखकर तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसानदेह ये है कि आपने अपना बहुमूल्य समय ऐसे व्यक्ति पर खर्च किया जो वास्तव में आपका मित्र या शुभ चिंतक नहीं था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करता है और फिर आपको महत्व नहीं देता, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में समय वही व्यक्ति गंवाता है जो अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान नहीं पाता और नकारात्मकता से घिरा रहता है। यदि एक किसान अपनी फसल की देखभाल छोड़कर उन पक्षियों को दाना डालने लगे जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो क्या वह अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा और ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगा रहेगा और अंत में उसकी फसल खराब हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन के कीमती क्षण उन लोगों पर खर्च कर दें जो हमें केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। ऐसे मतलबी लोगों के साथ समय बिताने से केवल हमारा समय ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बर्बाद होती है। जब हम उनके साथ होते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं, लेकिन जैसे ही वे दूर हो जाते हैं हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह भावनात्मक आघात हम कमजोर कर देता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं
उन्होंने अपना समय उन चीजों में लगाया जो उनके लिए सच में मायने रखती थी। उन्होंने अपने समय को ऐसे लोगों पर खर्च नहीं किया जो केवल अपना फायदा देखने आए थे। यही कारण है कि वे जीवन में आगे बढ़ पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए अगर आपको अपने समय की कीमत समझनी है तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं। आपके पास सीमित समय है और इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताए जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशियों से भरते हैं। जब आप समय की बर्बादी से बचेंगे तो आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। उनका मन चंचल होता है और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं, जिससे हृदय को गहरा आघात पहुंचता है। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में इतने करीब आ जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारे अपने हैं। यही वह लोग हैं जो हमें समझते हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। हम उन पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, अपने दिल की हर बात साझा करते हैं और उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन यह विश्वास तब चकनाचूर हो जाता है जब वे बिना कोई कारण बताए दूर चले जाते हैं। यह वही लोग होते हैं जो जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है तब तक हमारे आसपास रहते हैं, हमें अपनी मीठी बातों में उलझाया रखते हैं और जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अचानक बदल जाते हैं। यह बदलाव बहुत पीड़ादायक होता है। जब तक वे पास रहते हैं तब तक वे ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारे बिना उनका जीवन अधूरा है। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वही लोग हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे पहले हमारी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे दूरी बनाते हैं और आखिर में बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए हमारे जीवन से चले जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि हम जिन पर भरोसा कर रहे थे वे असल में सिर्फ स्वार्थी लोग थे, जिनका कहीं हमारे प्रति कोई सच्चा लगाव नहीं था। श्री कृष्ण का जीवन हमें इस विषय में गहरी सीख देता है। जब पांडवों के पास कुछ नहीं था तब उन्हें बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, उन्हें अकेला कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका प्रेम और मित्रता स्वार्थ से परे थी। वहीं दूसरी ओर जब कर्ण ने दुर्योधन पर विश्वास किया तो उसने यह नहीं सोचा कि दुर्योधन का स्नेह केवल स्वार्थ से भरा हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, मित्रता दिखाई, लेकिन जब कर्ण को सच्चे समर्थन की जरूरत थी तब वह केवल अपने स्वार्थ की सोचता रहा। यही अंतर होता है। सच्चे और स्वार्थी लोगों में सच्चे लोग कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन मतलबी लोग हमेशा तभी तक आपके करीब रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। ऐसे लोग दिल तोड़ने में माहिर होते हैं। वे इतनी चालाकी से व्यवहार करते हैं कि जब वे पास होते हैं तब हमें लगता है कि यही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, यही हमारे अपने हैं। लेकिन जब वे दूर हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि यह सब सिर्फ एक खेल था, एक भ्रम था जिसे हमने वास्तविकता समझ लिया था। इस टूटन से उभरना आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति से दूरी बनने की बात नहीं होती, बल्कि यह विश्वास टूटने की पीड़ा होती है। परंतु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस पीड़ा में डूबे रहना बुद्धिमान नहीं है। जो लोग हमारे जीवन में सिर्फ स्वार्थ के कारण आते हैं उन्हें पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो हमें केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं और फिर बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को पहचानने लगते हैं तब हम अपने दिल को बार बार टूटने से बचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दर्द दे रहा है, बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। उसकी दोस्ती, उसका प्रेम सब सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है। ऐसे लोगों को जीवन में जगह देना अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसीलिए यदि कोई बिना कुछ कहे दूर चला जाए तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि शायद श्री कृष्ण ने हमें एक बड़ी तकलीफ से बचा लिया है। सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते और सच्चे लोग कभी बिना वजह छोड़े नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है वह ना तो प्रेम को समझ सकता है और ना ही सच्ची मित्रता को, सच्चे रिश्ते सम्मान और समर्पण पर आधारित होते हैं, स्वार्थ पर नहीं। जब कोई रिश्ता सच्चा होता है तो उसमें सम्मान और परवाह खुद बखुदा नहीं होती। वह आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, आपकी तकलीफों को नजरअंदाज करता है और केवल अपने फायदे की सोचता है। ऐसे लोग जब तक आपको उपयोग कर सकते हैं तब तक आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हैं, वे आपकी ओर देखना भी बंद कर देते हैं। यह पहचानना जरूरी है कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं। सच्चे रिश्तों में व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई आपकी सच्ची परवाह करता है तो वह आपकी छोटी छोटी बातों को भी महत्व देगा, आपकी खुशियों में शामिल होगा और आपके दुख को बांटने की कोशिश करेगा। लेकिन मतलबी लोग आपके दुखों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे केवल तब आपके साथ दिखते हैं
जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। वे कभी भी आपके सुख दुख का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उनके लिए आपका अस्तित्व तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक आप उनके काम आ सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन का व्यवहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक उसे कर्ण की जरूरत थी, वह उसे अपना सबसे प्रिय मित्र बताता रहा। उसे राजाओं की तरह से न्याय सम्मान दी दिया। लेकिन जब कर्ण को सबसे ज्यादा उसके समर्थन की आवश्यकता थी, तब दुर्योधन केवल अपनी जीत के बारे में सोच रहा था। उसने कभी कर्ण के बलिदान की कद्र नहीं की, न ही उसे वह प्रेम और आदर दिया जो एक सच्चे मित्र को मिलना चाहिए था। इसी कारण अंत में कर्ण को समझ आया कि उसने अपनी निष्ठा ऐसे व्यक्ति को दी जो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था। जब कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, तो यह कैसे समझे? अगर कोई आपको तभी याद करता है जब उसे किसी मदद की जरूरत होती है, तो यह सबसे पहला संकेत है कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। वह आपकी समस्याओं को सुनता जरूर है, लेकिन कभी उनके समाधान में रुचि नहीं दिखाता। अगर आप तकलीफ में हैं, तो वह आपको यह कहकर टाल देगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद किसी परेशानी में होता है, तो वह आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके साथ खड़े रहे। यह व्यवहार दिखाता है कि वह व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते निभा रहा है। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारी सच्ची परवाह करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है और सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर है। जीवन में वही लोग हमारे सच्चे अपने होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं, तो आप अपने जीवन में सुकून और शांति महसूस करेंगे। मतलब लोगों से दूर रहकर आप उन लोगों के करीब जा सकते हैं जो सच में आपके अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और सम्मान का महत्व नहीं समझता, वह कभी भी सच्चे रिश्तों को निभाने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को पहचाने और अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखें, क्योंकि जो स्वयं की कद्र करता है वही सच्चे रिश्तों को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ रहता है, वह ना तो आपकी सच्ची परवाह करता है और ना ही आपके मन की गहराइयों को समझ सकता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि वे हमें पूरी तरह समझते हैं। वे हमारी बातों में गहरी रुचि दिखाते हैं, हमारी परेशानियों को सुनते हैं और हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि वे हमारे सच्चे साथी हैं। हम उन पर दिल खोलकर भरोसा करने लगते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं के सबसे नाजुक हिस्से सौंप देते हैं। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वही लोग हमारी उन्हीं भावनाओं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, तब तक वे आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपको सहारा देने का नाटक करते हैं और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हैं, वे अचानक बदलने लगते हैं। वे आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं, आपकी परेशानियों को हल्का समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं। इस दूरी के दौरान वे आपके ही राज्य, आपकी कमजोरियों और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि आपको और अधिक तकलीफ पहुंचे। महाभारत में यही द्रौपदी के साथ हुआ। जब तक दुर्योधन को अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए पांडवों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, तब तक वह द्रौपदी को महत्व देता रहा। लेकिन जैसे ही अवसर आया, उसने द्रौपदी के अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। उसने कभी द्रौपदी की भावनाओं की कद्र नहीं की, बल्कि उसकी भावनाओं का इस्तेमाल उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया। मतलबी लोग ही इसी तरह व्यवहार करते हैं। वे आपकी भावनाओं को तब तक संजोते हैं जब तक उन्हें उससे फायदा होता है, लेकिन बाद में जब आप कमजोर होते हैं, जब आपको उनके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। यह अकेलापन ही वह चीज है जो इंसान को भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। जब कोई व्यक्ति जिसे आपने अपना समझा था, जिसे आपने अपनी सबसे गहरी भावनाएं बताई थी, वही आपको छोड़कर चला जाता है या आपकी बातों का गलत इस्तेमाल करता है, तब यह दर्द असहनीय हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहना जरूरी है। जब हम ऐसे स्वार्थी लोगों की पहचान कर लेते हैं, तो हमें उनसे अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझने का दिखावा करता है, लेकिन असल में उन्हें महत्व नहीं देता, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं है। भावनात्मक रूप से कमजोर हो का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, और फिर जब वे हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हम खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन असल में गलती हमारी नहीं होती,
गलती उन लोगों की होती है जो हमारी भावनाओं को एक खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए और केवल उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सच्चे हृदय से हमारा भला चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहा है तो यह जरूरी है कि आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग न केवल आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं बल्कि आपको अंदर से कमजोर बना देते हैं। जीवन में वही लोग सच्चे होते हैं जो आपके सुख दुख में बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को संभालना आना चाहिए और उन्हें केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जो हमारी सच्ची परवाह करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है वह संसार के सामने हमेशा झुका रहता है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जब आप किसी मतलबी व्यक्ति के प्रभाव में रहते हैं तो धीरे धीरे आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। यह लोग हमेशा ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे आपको यह महसूस होने लगे कि आप उनकी वजह से ही कुछ हैं, कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। वे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आपको लगे कि आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं और जो कुछ भी है वह केवल उनकी वजह से है। लेकिन असल में सच इसके ठीक उलट होता है। शुरुआत में ये लोग आपको बहुत खास महसूस कराते हैं, आपके हर फैसले में रुचि लेते हैं और यह जताते हैं कि वे आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। लेकिन धीरे धीरे वे आपको यह जताने लगते हैं कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी योग्यताएं उनके बिना अधूरी हैं। अगर आप किसी काम में सफल होते हैं तो वे यह कहेंगे कि यह उनकी वजह से हुआ, और अगर आप असफल होते हैं तो वे आपको दोष देंगे और यह महसूस कराएंगे कि आप किसी योग्य नहीं हैं। इस तरह वे आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं और आपका आत्मसम्मान गिरने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो वह दूसरों की बातों पर निर्भर हो जाता है। वह हर बार अपनी योग्यता को साबित करने के लिए उन्हीं लोगों की स्वीकृति चाहता है जो उसे कमजोर बना रहे होते हैं। यह एक ऐसा जाल होता है जिसमें एक ऐसी किए बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर यह लोग आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। असलियत यह है कि यह मतलबी लोग खुद आपके बिना अधूरे होते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप अपने आत्मसम्मान को पहचान लेंगे तो आप उन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे और तब उनके लिए आपकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसलिए वे हर संभव कोशिश करते हैं कि आप अपने आत्म मूल्य को ना समझें। अगर आप ऐसे लोगों के प्रभाव में ज्यादा समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्म छवि नष्ट होने लगती है। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और हमेशा खुद को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं, आपके आत्मसम्मान की शक्ति लौटने लगती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और किसी को भी यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमें यह महसूस कराए कि हम कमतर हैं। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए यह जरूरी है कि आप पहचानें कि कौन आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह जताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसकी वजह से ही कुछ हैं, तो समझ जाइए कि वह आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ना कि गिराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह संसार में किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं समझता। इसीलिए खुद को पहचानिए, अपनी काबिलियत को स्वीकार कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं, क्योंकि असल में वे ही आपके बिना अधूरे हैं, न कि आप। इस दुनिया में हर कोई आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ निभाते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता वे मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में जितनी जल्दी होगी दिल को उतनी ही कम चोट लगेगी। कुछ चेहरे बहुत मीठे होते हैं, उनकी बातें बहुत भरोसेमंद लगती हैं, लेकिन उनकी नीयत में सिर्फ अपना फायदा छिपा होता है। जब तक वे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं वे आपके सबसे करीबी बने रहेंगे, और असली रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी आपके साथ खड़े रहे। जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने समय पर आपको याद करते हैं। वे तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ हो रहा होता है, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। जो लोग जरूरत के हिसाब से अपने रिश्तों को निभाते हैं वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। वे तभी तक साथ होंगे जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए, लेकिन जब आप किसी कठिनाई में होंगे तब वे सबसे पहले किनारा कर लेंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे अपने मकसद पूरे कर सकें। वे आपको अपना सबसे खास दिखाएंगे, लेकिन असल में उनके दिल में सिर्फ खुद के लिए प्यार होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। किसी इंसान का असली चेहरा तब नजर आता है
जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, जो लोग सिर्फ सुख के साथी होते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो दुख में भी आपका साथ निभाए, वही आपका असली अपना है। कभी कभी लोग इतने मीठे शब्दों का जाल बिछाते हैं कि हमें उनकी सच्चाई देर से समझ आती है, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है, तब तक वे हमारे दिल को ठेस पहुंचा चुके होते हैं। इसीलिए हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। कुछ लोग तब तक आपके करीब रहना पसंद करते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वे अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी समझ लो, जीवन में उतना ही सुकून बना रहेगा। असली रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ आपकी सफलता में साथ दें, बल्कि वे होते हैं जो आपकी नाकामी में भी हाथ थामे खड़े रहे। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे दिनों में साथ होते हैं, वे भरोसे के काबिल नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ अपने फायदे के लिए आता है, तो यह मत सोचिए कि वह कभी सच्चा अपना बनेगा। ऐसे लोग हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे, और जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं होगी, तो आपको नजरअंदाज करने में देर नहीं करेंगे। कुछ लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, वे आपके दुख दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। वे हमेशा वही करेंगे जिससे उनका भला हो, भले ही आपको तकलीफ ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सको उतना अच्छा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर हंसता हुआ चेहरा आपका हित शख्स नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे की दुनिया में जीते हैं, और उनकी अस तब सामने आती है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मीठी बातों से आपका दिल जीत लेंगे, लेकिन उनकी नीयत में सिर्फ खुद का स्वार्थ होगा। सच्चे लोग बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हैं, पर ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जब कोई इंसान बार बार अपनी सुविधा के अनुसार आपके जीवन में आता जाता रहे, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ अपने मकसद से आपके करीब है। रिश्ते वहाँ टिकते हैं जहाँ अपनापन होता है, न कि वहाँ जहाँ जरूरतें होती हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ते सिर्फ एक सौदे की तरह होते हैं। जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है, वे आपके साथ रहेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, तो वे आपको छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वे हमें सिर्फ अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दिल टूटने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को जल्दी पहचान लिया जाए। किसी के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दो। जो लोग सिर्फ बोलने में मीठे हैं, लेकिन काम के समय गायब हो जाते हैं, वे कभी आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते उन धागों की तरह होते हैं जो वक्त के साथ और मजबूत होते जाते हैं, लेकिन स्वार्थ से जुड़े रिश्ते एक झटके में टूट जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का साथ सिर्फ जरूरत पर टिका हो, उन्हें खुद से दूर ही रखना चाहिए। जब तक आप किसी के काम के हो, तब तक वे आपके साथ प्यार से पेश आएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होगी, वे आपको भूल जाएंगे। ऐसे लोगों के पीछे वक्त खराब करने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई जाए। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से जुड़े हो, ना कि स्वार्थ से। जहाँ स्वार्थ होगा, वहाँ अपनापन टिक नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करो जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, और उनके जाल में फंसने से बचो। हर कोई जो आपके साथ मीठी बातें करता है, वह आपका सच्चा तैशी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, वे आपको अनदेखा कर देते हैं। कई लोग आपके करीब तभी तक बने रहते हैं जब तक आप उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही समझदारी है। जो लोग आपके मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ देते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं थे। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे, न कि वे जो केवल जरूरत के समय आपको याद करें। कभी कभी हम लोगों को अपना मानकर उन पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वे हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना ही बेहतर है। कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव और दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, तो आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। हर रिश्ता जो प्यार और अपनापन दिखाता है, वह सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है, वे आपको भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ अपने काम पढ़ने पर ही याद करता है, तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। सच्चे रिश्ते बिना स्वार्थ के होते हैं, न कि जरूरत के हिसाब से। कुछ लोग आपकी मदद मांगते समय बहुत विनम्र हो जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो वे बदल जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही होता है, क्योंकि वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो लोग आपको बार बार धोखा देते हैं, उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी रिश्ते को ताक पर रख सकते हैं। असली अपनापन तब पता चलता है जब आप किसी परेशानी में होते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छे दिनों में आपके साथ होते हैं, वे सच्चे नहीं होते। जो कठिन समय में भी साथ निभाए, वही आपका असली साथी है। कई लोग आपके सामने बहुत दयालु और मददगार बनते हैं, लेकिन जब की असलियत सामने आती है,
तब पता चलता है कि वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब थे। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ले उतना अच्छा है। अगर कोई बार बार आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना ही सबसे सही फैसला होता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी सफलता से प्रभावित होते हैं। वे आपकी मेहनत और संघर्ष को नहीं देखते। वे तब तक साथ होते हैं जब तक आप ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में पड़ते हैं वे सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। जो लोग आपकी खुशी में तो साथ होते हैं लेकिन आपके दुख में गायब हो जाते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ ना छोड़े। हर कोई जो आपको दोस्त कहता है वह आपका सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर आपको सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे आपको भूल जाते हैं। कई लोग आपकी भावनाओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे तब तक मीठी बातें करते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ले उतना ही अच्छा होगा। कुछ लोग आपकी उदारता और भोलापन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपके सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे बचना बहुत जरूरी है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जहां अपनापन और निस्वार्थ प्रेम ना हो वहां रहना ही व्यर्थ है। जो लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं और वही जीवन में टिकते हैं। हर इंसान जो आपकी तारीफ करता है जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब आप किसी परेशानी में पड़ते हैं तो वे सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से जितना बच सकते हो उतना ही अच्छा है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। वे तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ हो, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे मुंह मोड़ लेते हैं। रिश्तों की गहराई तब पता चलती है जब आप कठिन समय से गुजरते हैं। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं वे ही आपके सच्चे अपने होते हैं। बाकी सब बस अपने मतलब से जुड़े होते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ रहता है तो समझ लें कि वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से जितना जल्दी निकाल दो उतना ही बेहतर होगा। कुछ लोग तब तक आपकी मदद करने का नाटक करते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मात्सीय भी अपनीय है उम्मीद होती है, लेकिन जैसे ही वे अपना मकसद पूरा कर लेते हैं वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं लेकिन असल में वे सिर्फ अपने फायदे की परवाह करते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना ही समझदारी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपकी परवाह करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है तो वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते निहस्था होते हैं, न कि स्वार्थ से भरे हुए। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। वे आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं। रिश्तों की पहचान तब होती है जब आप मुसीबत में होते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छे दिनों में आपके साथ रहते हैं वे असली अपने नहीं होते। असली अपने वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे रहा है तो उसे सुधारने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि जो एक बार अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोड़ सकता है वह बार बार ऐसा कर सकता है। हर कोई जो आपके साथ है जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब होते हैं ताकि वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें और फिर आपको छोड़ दें। कई लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और बार बार आपको ठग हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई सिर्फ अपने अच्छे समय में आपको याद करता है लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका अपना था ही नहीं। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उन्हें कुछ दे सकते हैं। जैसे ही आपकी कोई जरूरत पड़ती है वे आपसे कटने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सही होता है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां अपनापन होता है, ना कि वहां जहां सिर्फ जरूरतें होती हैं। अगर कोई सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से आपके करीब आता जाता है तो वह कभी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। जो लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं वे कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा होता है।
अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी सुविधा के अनुसार आपको याद करता है तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब है। सच्चे लोग बिना स्वार्थ के साथ निभाते हैं और वही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कुछ लोग दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें बहुत भरोसेमंद लगती हैं, लेकिन जब उनके दिल की गहराई में जाओ तो पता चलता है कि वे सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सही होता है। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी स्थिति बदलती है या आपको उनकी सहायता की जरूरत पड़ती है, वे धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद करना खुद को दर्द देने के बराबर है। हर कोई जो आपके करीब आता है जरूरी नहीं कि वह आपकी भलाई चाहता हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आते हैं ताकि वे आपकी कमजोरियों को समझ सकें और सही समय पर उसका फायदा उठा सकें। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। अगर कोई आपके साथ सिर्फ अच्छे समय में खड़ा रहता है लेकिन मुश्किल घड़ी में आपको अकेला छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि वह आपका कभी सच्चा अपना था ही नहीं। असली रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाते हैं, न कि वे जो हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। कुछ लोग जरूरत के समय आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको भूल जाते हैं। वे आपको सिर्फ तब याद करेंगे जब उन्हें दोबारा किसी चीज की जरूरत होगी। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। आपकी सफलता के समय आपके आसपास कई लोग होंगे, लेकिन जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तब वही लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। असली रिश्ते और झूठे रिश्ते की पहचान यहीं से होती है। जो लोग सिर्फ चमक दमक में साथ होते हैं वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान आपके साथ तब तक अच्छा व्यवहार करता है जब तक आप उसकी मदद कर सकते हैं तो वह व्यक्ति किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। सच्चे लोग आपको तब भी अपनाएंगे जब आप कुछ नहीं दे सकते। असली अपनापन बिना किसी स्वार्थ के होता है। कुछ लोग आपके दर्द को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ यह जानने में रुचि रखते हैं कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं। वे आपकी मुश्किलों को जानकर आपकी मदद नहीं करना चाहते, बल्कि यह देखना चाहते हैं कि कब आप पूरी तरह टूट जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर कोई बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो यह आपकी गलती नहीं बल्कि उसकी फितरत है। वह जब तक आपको इस्तेमाल कर सकता है करेगा, और जब आप उसके किसी काम के नहीं रहेंगे तो आपको छोड़ दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही समझदारी है। कुछ लोग मीठे बोल बोल कर आपका भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई बड़ा अवसर मिलता है वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी भूल सकते हैं। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब आप जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। जो लोग उस समय आपके साथ खड़े रहते वही आपके सच्चे अपने होते हैं। बाकी सब सिर्फ आपके अच्छे समय के साथ ही होते हैं, जिनकी असलियत मुसीबत के समय सामने आ जाती है। कई बार हम लोगों को अपना समझकर उन पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वे हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक वे आपसे कुछ ले सकते हैं वे आपके आसपास रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ नहीं मिलेगा वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अगर कोई इंसान हर बार अपनी सुविधा के हिसाब से आपके साथ रिश्ते निभाता है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। सच्चे रिश्ते एक तरफा नहीं होते, वे बिना किसी स्वार्थ के दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं वे कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं निभा सकते। वे जब तक आपको इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक साथ रहेंगे, और जब उन्हें कोई और मिल जाएगा तो वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। हर कोई जो आपको अपना दोस्त कहता है जरूरी नहीं कि वह आपके साथ सच्चा हो। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर सिर्फ आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे आपको छोड़ देते हैं। अगर कोई बार बार आपको अपनी बातों में उलझा कर फायदा उठा रहा है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका शुभ चिंतक नहीं था। ऐसे लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ मिलने की उम्मीद होगी। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी वे आपको छोड़ देंगे। कई लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप उनके काम आते हैं, न कि इसलिए कि वे सच में आपकी परवाह करते हैं। जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे आपको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को बार बार मौका देना खुद को दर्द देने जैसा है। अगर कोई आपके साथ सिर्फ तब अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपके लिए अच्छा नहीं चाहता था। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही होता है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां सच्चाई और पारदर्शिता होती है। अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है और अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभा रहा है तो वह कभी आपका अपना नहीं था। सच्चे रिश्ते जरूरतों से नहीं दिलों से जुड़े होते हैं। कुछ लोग तब और तक आपका साथ देते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी होते हैं।
जब आप किसी परेशानी में पड़ते हैं तो वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आपके पास आते हैं वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। वे तब तक आपका साथ देंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ पाने की उम्मीद होगी, और जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी वे आपको अनदेखा करने लगेंगे। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना ही सही होता है। हर कोई जो आपकी परवाह करने का नाटक करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ यह दिखाने के लिए आपके साथ अच्छे बनते हैं ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े वे आपसे मदद मांग सकें। ऐसे लोगों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा है तो समझ लीजिए कि उसे आपकी नहीं बल्कि सिर्फ अपनी परवाह है। ऐसे लोग दिखने में भले ही आपके हित शक्ति लगे, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं और आपका इस्तेमाल करने के बाद आपको छोड़ देते हैं। जो लोग सिर्फ तब आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, वे किसी भी रिश्ते के लायक नहीं होते। जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो वे सबसे पहले आपको अनदेखा करेंगे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निर्णय कर देना ही सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग हमेशा आपके साथ तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें आपकी सहायता की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं वे सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे रिश्ते बोझ के अलावा कुछ नहीं होते। सच्चे रिश्ते और स्वार्थी रिश्तों की पहचान तभी होती है जब आप कठिन समय में होते हैं। जो लोग आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वही आपके असली अपने होते हैं। बाकी सब सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई फायदा हो। जो इंसान सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है वह कभी किसी का सच्चा साथी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जब तक आपसे कुछ हासिल कर सकते हैं तब तक आपके साथ रहेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि अब आप उनके काम के नहीं रहे तो वे बिना कुछ कहे दूर चले जाएंगे। हर रिश्ता जो स्वार्थ पर टिका हो वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। अगर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आता है और आपकी सच्ची परवाह नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। अगर कोई इंसान सिर्फ तब आपकी तारीफ करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है तो समझ लीजिए कि वह आपको नहीं बल्कि अपने फायदे को प्राथमिकता दे रहा है। सच्चे लोग आपकी अच्छाई को हर स्थिति में स्वीकार करते हैं, न कि सिर्फ तब जब उन्हें आपकी जरूरत हो। कुछ लोग मीठे शब्दों से आपके दिल में जगह बना लेते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए होता है। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे आपकी परवाह करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना अडोमानते ही सही होता है। हर रिश्ता जो सिर्फ जरूरतों पर आधारित होता है वह एक दिन टूट जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सच्ची कद्र नहीं करता और सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार आपके साथ रहता है तो वह कभी भी आपके जीवन में स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। जो लोग आपके साथ तब तक अच्छे होते हैं जब तक उन्हें कोई फायदा मिलता है वे कभी भी आपके असली साथी नहीं हो सकते। असली अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर कोई इंसान बार बार आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो यह मत सोचिए कि वह कभी बदलेगा। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। वे हमेशा वही करेंगे जो उनके हित में होगा। इनसे दूरी बनाना ही सबसे सही निर्णय होता है। जो व्यक्ति आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझकर बार बार आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है उसे बार बार मौका देना खुद को धोखा देने के बराबर है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना ही अच्छा है। कुछ लोग तब तक आपकी परवाह करते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी के काम के नहीं रहे वे आपको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रिश्ता निभाते हैं वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। जब तक आप उनके लिए उपयोगी होते हैं वे आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति बदलती है वे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार व्यवहार करता है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा अपना नहीं था। असली रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं, न कि जरूरतों के हिसाब से। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। वे आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे बिना कुछ कहे आपको छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके करीब आते हैं, लेकिन जब वे आपको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही समझदारी है। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते रखता है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा अपना नहीं था। जो व्यक्ति सिर्फ तब साथ देता है जब उसे कुछ चाहिए होता है वह किसी भी रिश्ते के लायक नहीं होता। जो लोग हमेशा अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं
और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, वे कभी किसी के सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर कोई आपके अच्छे स्वभाव और मददगार व्यवहार का फायदा उठा रहा है तो यह उसकी चालाकी है, आपकी गलती नहीं। ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूर रहना ही सबसे सही निर्णय होता है। कुछ लोग तब तक आपके साथ जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखना ही सही होता है। अगर कोई सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे आपकी जरूरत होती है तो वह कभी भी आपका सच्चा हितशस्त्र नहीं हो सकता। असली रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं, न कि सुविधा के आधार पर। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं वे कभी भी सच्चे साथी नहीं बन सकते। वे तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें कोई लाभ होगा, और जैसे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी वे आपको छोड़ देंगे। अगर कोई इंसान आपके हर अच्छे काम को अपनी जरूरतों से लता है और बार बार आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वह आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही सही होता है। जो लोग आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े नहीं होते, लेकिन जब उन्हें जरूरत हो है तो सबसे पहले आपके पास आते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सही होता है। अगर कोई आपके साथ सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से व्यवहार करता है तो वह कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। असली रिश्ते हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, न कि जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं। कई बार लोग अपनी मीठी बातों से आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे आपके बहुत करीब हैं, लेकिन जैसे ही उनका फायदा पूरा हो जाता है वे आपको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना ही समझदारी है। जो व्यक्ति सिर्फ तब आपका हाल पूछता है जब उसे कुछ चाहिए होता है वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। असली रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, न कि जरूरतों की डोर से। अगर कोई इंसान हर बार अपनी सुविधा के अनुसार आपके साथ व्यवहार करता है और आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा होता है। कुछ लोग दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ अपना फायदा उठाना होता है। ऐसे लोगों को बार बार मौका देना खुद को तकलीफ में डालने जैसा है। अगर कोई बार बार आपको अपनी बातों में उलझा कर आपका फायदा उठा रहा है तो यह मत सोचिए कि वह बदल जाएगा। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, वे हमेशा वही करेंगे जो उनके हित में होगा। इनसे दूर रहना ही सबसे सही होता है। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं वे कभी भी आपके असली अपने नहीं हो सकते। वे जब तक आपको इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक साथ रहेंगे, और जब उन्हें कोई और मिल जाएगा तो वे आपको छोड़ देंगे। हर कोई जो आपकी तारीफ करता है जरूरी नहीं कि वह आपकी सच्ची कद्र करता हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ मीठा व्यवहार करते हैं ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े वे आपसे कोई काम निकाल सके। अगर कोई इंसान आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता और सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है तो समझ लीजिए वह कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। जो लोग बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। वे तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें कोई लाभ मिलेगा, और जैसे ही उन्हें कुछ और मिल जाएगा वे आपको छोड़ देंगे। हर कोई जो आपकी मदद मांगता है जरूरी नहीं कि वह आपकी परवाह करता हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बनकर रहते हैं ताकि वे जब चाहे आपका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही सबसे अच्छा होता है। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से रिश्ते रखता है तो वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। सच्चे लोग हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, न कि सिर्फ तब जब उन्हें आपकी जरूरत हो। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और बार बार आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। हर रिश्ता जो स्वार्थ पर टिका होता है वह एक ना एक दिन टूट जाता है। अगर कोई सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वह किसी भी समय आपको छोड़ सकता है। जो लोग सिर्फ तब आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। वे आपकी भावनाओं की नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा है और आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके लिए सही नहीं था। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपको अनदेखा कर देते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। अगर कोई आपके साथ सिर्फ तब अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके साथ नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हर रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ लेने की चाहत रखता है और देने को तैयार नहीं होता वह रिश्ता बोझ बन जाता।
ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही अच्छा होता है। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ अच्छे बनते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वे आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही सही होता है। अगर कोई सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है तो वह कभी भी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं। जो लोग आपकी मदद तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी रिश्ते के लायक नहीं होते। अगर कोई इंसान आपकी सच्ची भावनाओं की कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आता है तो वह कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ताकि वे जब चाहे आपका उपयोग कर सकें। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके करीब आते हैं और जैसे ही उन्हें कुछ चाहिए होता है वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग सिर्फ तब आपको याद करते हैं जब उन्हें कोई जरूरत होती है वे कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। असली रिश्ते बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। अगर कोई इंसान हर बार अपनी सुविधा के अनुसार आपके साथ व्यवहार करता है और आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि वह कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। कुछ लोग दोस्ती और अपनापन सिर्फ नाम के लिए दिखाते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे सही होता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके पास आता है वह कभी भी आपका सच्चा अपना नहीं हो सकता। हर रिश्ता जो जरूरतों और स्वार्थ पर टिका होता है वह अंत में तकलीफ ही देता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता और सिर्फ अपने लाभ के लिए आपके साथ रहता है तो उससे दूर होना ही समझदार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर स्वयं विश्वास नहीं करता वह दूसरों से भी सच्ची निष्ठा की अपेक्षा नहीं कर सकता। जो केवल वादे करता है पर उन्हें निभाने का साहस नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं होता। मतलबी लोग हमेशा मीठे शब्दों और बड़े बड़े वादों से दूसरों को आकर्षित करते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो सुनने में बेहद सुंदर और सुकून देने वाली लगती हैं। जब वे कोई वादा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे उनका पूरा अस्तित्व हमारी मदद और समर्थन के लिए ही बना हो। लेकिन जब इन वादों को निभाने की घड़ी आती है तब उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। वे या तो बहाने बनाने लगते हैं या फिर उस वादे को याद ही नहीं रखते जिसे उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से किया था। ऐसे लोग हमारे जीवन में बड़ी उम्मीदें जगा देते हैं। हम उन पर भरोसा करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे हमारे जीवन में एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हमें उनके झूठे वादों का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम उनसे अपने वादे निभाने की बात करते हैं तो वे परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। कभी वे समय की कमी का बहाना बनाते हैं, कभी दूसरों को दोष देते हैं और कभी यह दिखाते हैं कि वे खुद किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। उनका मकसद केवल इतना होता है कि किसी भी तरह वे अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं। इन झूठे वादों का सबसे बड़ा असर यह होता है कि हम भावनात्मक रूप से ठगे हुए महसूस करने लगते हैं। जब बार बार कोई व्यक्ति हमें आश्वासन देता है लेकिन फिर उसे निभाने से मुकर जाता है तो यह हमारे मन में अविश्वास भर देता है। हमें हर किसी की बात पर शक होने लगता है। हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि क्या लोग वास्तव में सच्चे हो सकते हैं या फिर दुनिया में हर कोई केवल शब्द का खेल खेलता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे व्यक्ति को अपने शब्दों और कर्मों में समानता रखनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल बोलता है पर उसे निभाने की शक्ति नहीं रखता वह केवल भ्रम फैलाने का कार्य करता है। अगर हम ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे दूर रहने में असफल होते हैं तो इसका परिणाम यही होता है कि हम बार बार दर्द का अनुभव करते हैं। झूठे वादों का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि यह हमें समय और भावनाओं दोनों का नुकसान करवाते हैं। जब हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा, अपने सपने और अपनी भावनाएं उसके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है तो हमें न केवल दुख होता है बल्कि यह भी महसूस होता है कि हमने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति बार बार झूठे वादे करता है उससे हमें किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना स्वयं को तकलीफ देने जैसा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेलता है, आपको बड़े बड़े वादों में उलझा कर अंत में बहाने बना लेता है, तो समझ जाइए कि वह सच्चा नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है वह बिना वादा किए भी आपके लिए खड़ा रहेगा, और जो केवल बोलने में विश्वास रखता है वह संकट के समय सबसे पहले दूर भाग जाएगा।
इसलिए किसी को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जिनके वादे सिर्फ शब्दों में सीमित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता से जलता है वह स्वयं कभी शांति नहीं पा सकता। ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो न केवल उसे भीतर से कमजोर करती है बल्कि उसे अधर्म के मार्ग पर भी ले जाती है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और तरक्की करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमारी सफलता में खुश होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे साथ थे वे हमारे लिए ताली बजाएंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे और हमारे साथ मिलकर हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी सफलता से खुशी नहीं बल्कि जलन होती है। ऐसे लोग बाहर से भले ही मित्रता का दिखावा करें, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपकी सफलता को देखकर व्यथित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं वे आपसे पीछे ना छूट जाएं। यही जलन उन्हें नकारात्मकता की ओर धकेल है और कई बार वे आपको रोकने का प्रयास भी करने लगते हैं। वे इमोशनली आपके थे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको गलत सलाह देंगे या फिर आपके बारे में दूसरों से गलत बातें फैलाएं ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आप अपनी राह से हट जाएं। ऐसे लोग कभी भी सीधे आकर नहीं कहेंगे कि उन्हें आपकी सफलता से जलन हो रही है, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। वे आपकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई उपलब्धि हासिल करेंगे तो वे कहेंगे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर वे आपकी सफलताओं को तुक्का कहकर आपकी कड़ी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे। उनका उद्देश्य आपको मानसिक रूप से कमजोर करना होता है ताकि आप आत्मसंदेह में पड़ जाएं और अपनी प्रगति धीमी कर दें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर खुलकर खुशी नहीं जता रहा और हर बार आपकी उपलब्धियों को कमतर आंकने की कोशिश कर रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति भीतर से ईर्ष्या कर रहा है। ऐसे लोग सिर्फ आपकी प्रगति से ही नहीं बल्कि कि आपके आत्मविश्वास से भी चिढ़ते हैं। उन्हें यह सहन नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य को लेकर इतना दृढ़ हैं जबकि वे स्वयं अपने जीवन में भटक रहे हैं। इस जलन का एक और रूप प्रतिस्पर्धा होता है। वे सोचते हैं कि अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो उन्हें भी आपसे बेहतर करना होगा, भले ही उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो। वे सिर्फ इसलिए प्रयास करते हैं ताकि वे आपको पीछे छोड़ सकें, न कि इसीलिए कि वे सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनके ईर्ष्या शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है या आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि यह उसकी अपनी असुरक्षा है। आपकी सफलता उसकी असफलता की याद दिलाती है, इसलिए वह आपको रोकने का प्रयास करता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चे मित्र और शुभ चिंतक वही होते हैं जो हमारे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जिनकी खुशी में कोई बनावट नहीं होती। लेकिन जो लोग हमारी उपलब्धियों को देखकर विचलित होते हैं, उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा होता है। दिव्य कथा में चलते चलते जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दो।